हेलो एवरीवन। एनर्जी अपडेट स्टार्ट करने से पहले जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, ये कलेक्टिव की एनर्जी है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। सो जिसके साथ करे वो ले, जिसके साथ नहीं करे वो छोड़ दे। एज यू नो, कल फुल मून है 7th को और 8th को भी लूनर एक्लिप्स है। ठीक है, तो जो एक्लिप्स का सीज़न स्टार्ट हुआ है वो 25 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ है। ये दूसरा एक्लिप्स है, कलेक्टिव की एनर्जी है। हर कोई इस एनर्जी को पिक नहीं कर रहा है। 3 टाइप्स के लोग हैं जो इस एनर्जी को फील कर सकते हैं। एक है जो कलेक्टिव में है, जिस कलेक्टिव की मैं ये एनर्जी चैनलिंग कर रही हूँ, वो लोग जो लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी सेंसिटिव होते हैं, लाइक जो डिवाइन फेमिनाइंस एम्पैथ्स होते हैं और एनर्जी सेंसिटिव होते हैं वो लोग। एंड द थर्ड वन इज़ जो लोग बहुत ज़्यादा जो डिवाइन फेमिनाइंस बहुत हाई लेवल पे आ चुकी हैं, ठीक है, उनको कलेक्टिव की एनर्जी पिक हो रही है। अब हाई लेवल डिवाइन फेमिनाइंस का मतलब ये नहीं है कि आपका रियूनियन हो चुका है, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है आपको आपका सोल पर्पस मिल गया है, आप अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, यूनिवर्स ने आपको वो काम दे दिया है जिस काम के लिए आप इस धरती पे आए हो, वो आप कर रहे हो, लेकिन आपकी लेवल बहुत हाई हो चुकी है, आप एंड ऑफ द जर्नी में हो और आपको कलेक्टिव की एनर्जी भी पिक हो रही है। इसी वजह से आपको हैवी एंड इंटेंस फील हो रहा है। नो डाउट एनर्जी बहुत ही ज़्यादा हैवी और इंटेंस है। सांस लेने में तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो इसके साथ साथ कलेक्टिव में जो है एनर्जी, डिवाइन फेमिनाइंस को बहुत ज़्यादा ट्रिगर्स मिल रहे हैं। ठीक है, जो भी आपके ओल्ड ट्रॉमा है, पुराने जो भी ट्रॉमाज हैं आपके, वो सब वापस से सरफेस हो रहे हैं, क्योंकि ये एक्लिप्स का सीजन है, तो इसीलिए इंटेंस और हेवी एनर्जी है। ठीक है, ये जो 11/11 का पोर्टल आ रहा है, ये आपकी लाइफ में 360 डिग्री चेंज लाएगा फॉर श्योर। ठीक है, एक बहुत बड़ा साइकिल आप कंप्लीट करोगे इस एक्लिप्स सीजन के साथ और एक नया साइकिल स्टार्ट होगा, चाहे वो हीलिंग का हो सकता है या अबंडेंस का हो सकता है या फिर आपके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स का हो सकता है। ठीक है, सबका अलग अलग है। पैसों को लेके जो इश्यूज है, मनी रिलेटेड जो इश्यूज है वो अभी सरफेस हो सकते हैं। फैमिली से प्रेशर या शादी को लेके ट्रिगर मिल सकता है। ठीक है, अगर आप कार्मिक मैरिजेस में हो, बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइंस अभी भी अपने कार्मिक हस्बैंड या वाइफ के साथ रहते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा फाइट्स बढ़ सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग एंड फाइट्स जो कार्मिक रिलेशनशिप्स में होते हैं, बहुत ही गंदी वाली फाइट्स होंगे इस टाइम पे, मतलब वो बढ़ जाएगा। मदर और फादर से रिलेटेड जो इश्यूज है, चाइल्डहुड वुंड्स स्पेसिफिकली, जो चाइल्डहुड वुंड्स है वो भी सरफेस होंगे। यूनिवर्स आपको बार बार बताना चाहते हैं कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कहाँ पे ट्रॉमा है और आपको क्या हील करना है। सबके अलग अलग इश्यूज हैं, तो आप उस हिसाब से देख लीजिए कि आपको कहाँ पे काम करना है। हर एक इशू किसी ना किसी चक्रा से रिलेटेड होता है। ठीक है, बॉडी में हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा एक्सेस एनर्जी फील हो रही हो, वो बेसिकली असेंशन की वजह से हो रहा है, क्योंकि 11/11 का पोर्टल भी आने वाला है। और जो लूनर एक्लिप्स है उसकी एनर्जी तो 2-3 दिन पहले से ही स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो जो एक्सेस एनर्जी है बॉडी में उसको रिलीज़ कीजिए। उसको आप कैसे रिलीज़ करोगे? बॉडी मूवमेंट के थ्रू। अब बॉडी मूवमेंट कैसे होगी? या तो आप योगा करो, डांस करो, वॉक पे जाओ, ठीक है, या फिर एक्सरसाइजेस करो। ये चारों में से कोई एक चीज़ आपको डेली करनी है। बॉडी का मूवमेंट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक जगह पे बैठे बैठे नहीं रहना है, लेटना नहीं है। ठीक है, बॉडी का मूवमेंट होना चाहिए। अब आते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी पे। कल रात से नहीं, लगभग वही शाम को 7-7:30 बजे से मैं डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी भी पिक कर रही हूँ। ये एनर्जी कल से स्टार्ट हुई है डिवाइन मैस्कुलाइन की। बहुत ही ज़्यादा उदास है, मतलब जो लूनर एक्लिप्स का जो एनर्जी है वो अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइंस को। ठीक है, लेकिन कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब अपने अंदर ही उसको दबा के रखे हैं। जो भी फीलिंग्स है, जो भी इमोशंस है, मतलब मर जाएंगे फिर भी दम तोड़ देंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। अभी ऐसी सिचुएशन है कलेक्टिव में इस पर्टिकुलर डिवाइन मैस्कुलाइंस की।
तो ये जो लूनर एक्लिप्स है, अब इस लूनर एक्लिप्स का काम क्या है, क्या करेगा ये डिवाइन मैस्कुलाइन के ऊपर? ये जो लूनर एक्लिप्स है ये स्पेसिफिकली डिवाइन मैस्कुलाइंस पे भारी पड़ने वाला है, क्योंकि जो सोलर एक्लिप्स गया है 25 अक्टूबर को, वो डिवाइन फेमिनाइंस के ऊपर भारी पड़ा है, ठीक है। और ये जो लूनर एक्लिप्स है ये डिवाइन मैस्कुलाइन को भारी पड़ने वाला है, बहुत ही ज़्यादा। ईगो डेथ हो रहे हैं, ठीक है। एक तरीके से बोल सकते हैं कि उनके ईगो और इमोशंस के बीच में वो जंग लड़ रहे हैं, ठीक है। ईगो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है डिवाइन मैस्कुलाइन का, ईगो ही सब कुछ है। झुकेंगे नहीं किसी के आगे, चाहे वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन ही क्यों ना हो। प्यार बहुत करते हैं, अंदर से दिखाएंगे नहीं, झुकेंगे नहीं, ठीक है। ईगो ईगो मतलब उनका एक सेल्फ रिस्पेक्ट की तरह होता है उनका ईगो, वो जो घमंड है, ठीक है। और जो भी उनके बिलीफ सिस्टम है, उनको हमेशा लगता है कि वो हमेशा सही है, वो कभी गलत नहीं हो सकते, ठीक है। तो यही जो बिलीफ सिस्टम है इसी को अब तोड़ेंगे कौन? यूनिवर्स। किसके थ्रू? लूनर एक्लिप्स के थ्रू, ठीक है। बहुत ज़्यादा पेनफुल सिचुएशन क्रिएट हो रहा है और आने वाले टाइम पे तो और ज़्यादा होगा। कल परसों एक्लिप्स का जो एनर्जी है वो तो 2-3 दिन और ज़्यादा रहेंगे, फिर 11/11 का पोर्टल, ठीक है। मतलब इतना पेनफुल सिचुएशन क्रिएट कर देंगे उनके लाइफ में, इतना अकेला कर देंगे उनको कि उनके पास और कोई चारा नहीं रहेगा, बट उनको अपने डिवाइन फेमिनाइंस को कांटेक्ट करना ही पड़ेगा। जिनका रियूनियन अभी तक नहीं हुआ है, जो लोग अपनी जर्नी के एंड में हैं, मतलब जो फर्स्ट वेव के ट्विन फ्लेम्स है, उनमें से बहुत जन का अभी तक कांटेक्ट नहीं आया है, लेकिन आएगा, डेफिनेटली आएगा। और आप नहीं करोगे डिवाइन फेमिनाइंस, आप कांटेक्ट नहीं करोगे क्योंकि आप गलत नहीं थे, वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि उनका बिलीफ सिस्टम, उनका घमंड, उनका ईगो टूटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कर दिया ना कांटेक्ट, तो फिर आप मतलब यूनिवर्स के काम पे इंटरफेयर करोगे, ठीक है। आपको वैसा डिवाइन मैस्कुलाइन नहीं मिलेगा, आपको वापस से वही डिस्टॉर्टेड मैस्कुलाइन मिलेगा आपको अपनी लाइफ में। फिर वापस से सेपरेशन होगा, लड़ाई झगड़े, ट्रिगर्स वगैरह। तो इससे अच्छा है कि परमानेंटली अवेकेंड डिवाइन मैस्कुलाइन आपके लाइफ में आए। तो थोड़ा सा पेशेंस और रखिए, ठीक है। यूनिवर्स को और ये जो एनर्जीज है इनको अपना काम करने दीजिए। और जैसे मैंने बोला कि वो अपने ईगो और इमोशंस के बीच में जंग लड़ रहे हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस। तो इस टाइम पे उनके लाइफ में अभी क्या हो रहा है ना, जो कार्मिक पार्टनर्स थे या वो मैरिज भी हो सकता है, ठीक है, वाइफ हस्बैंड, या जो भी लव रिलेशनशिप्स था, फैमिली, जो मतलब जिन पे वो इतना भरोसा करते थे, ठीक है, वही लोग अब उनको धोखा देंगे, ठीक है। एक तरीके से बोल सकते हैं डिवाइन मैस्कुलाइंस को उनका कर्मा वापस मिलेगा। अगर उन्होंने कुछ बुरा किया है, चाहे वो आपके साथ हो या किसी और के साथ, तो वही चीज उनको बैकफायर होगा, ठीक है। अगर किसी ने अच्छा काम किया है, ये दोनों के लिए है, डिवाइन फेमिनाइंस और मैस्कुलाइंस दोनों के लिए। अगर आपने कुछ अच्छा काम किया है तो वो रिटर्न में आपके पास आएगा, ठीक है। वही गुड कर्माज आपको अभी मिलेंगे। लेकिन अगर कुछ गलत किया है आपने किसी के साथ भी, तो वो बैकफायर होगा, स्पेशली डिवाइन मैस्कुलाइंस के साथ, ठीक है। इस टाइम पे हाई वाइब्रेशन में रहना है। अगर मतलब ऑब्वियसली आप अपने डीएम की मतलब मिसिंग एनर्जी तो आप पिक करोगे ही, लेकिन सोचना नहीं है डिवाइन मैस्कुलाइन को लेके। तुरंत जैसे ही वो आपके दिमाग में आए या आपको हेवी एनर्जी फील हो या मिसिंग एनर्जी फील हो, आप अपना माइंड डाइवर्ट करो। कुछ भी करो लेकिन माइंड डाइवर्ट करो। कोई काम हो या ना हो, कुछ भी नहीं हो तो मूवी देखना स्टार्ट कर दो, अपने फोन में गेम्स खेलना स्टार्ट कर दो। उस एनर्जी को पिक करके लो वाइब्रेशन में नहीं जाना है। अगर आप लो वाइब्रेशन में गए तो उसी टाइम साइकिक अटैक्स होंगे, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है साइकिक अटैक्स कब होते हैं हमारे ऊपर, जब हम लोग लोअर वाइब्रेशन में जाते हैं, ठीक है। और एक्सेसिव एनर्जी बॉडी में आपको फील होगा, एक गरम गरम टाइप का हॉट एनर्जी फील होगा आपको बॉडी के अंदर। आप शिवर भी कर सकते हो, ठीक है। तो उसी एनर्जी को रिलीज करना है, ठीक है। अगर आपको डांस नहीं आता है कोई बात नहीं, आप योगा कर लो, वॉक कर लो, एक्सरसाइज कर लो, कुछ भी कर लो। यूट्यूब में म्यूजिक चलाओ और उसी पे हाथ पैर मारना स्टार्ट कर दो लिटरली, लेकिन बॉडी की मूवमेंट करो, ठीक है। ग्राउंडिंग करो अपनी, नंगे पैर घूमो, नेचर में जाओ, बाहर जाओ। अगर एंजाइटी अटैक्स फील हो, अगर हुआ आपके ऊपर एंजाइटी अटैक या मतलब पैनिक कर रहे हो आप, घर से बाहर निकलो, ठीक है। वॉक करने जाओ। अगर घर से बाहर नहीं निकल सकते तो छत पे चले जाओ, ठीक है।
रूम के अंदर बंद नहीं रहना है। अगर कोई फ्रेंड है आपका क्लोज फ्रेंड तो उसके साथ बात करो अगर पॉसिबल हो तो, लेकिन अपना माइंड को डाइवर्ट करो, ठीक है, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी है और ये और इंटेंस होगी, ठीक है, कल परसों तक। तो वही एनर्जी आप भी पिक करोगे। साथ में आपके जो भी हिडन इमोशंस है, जैसे कि आपका फियर का इशू हो गया, किसी भी फॉर्म में आपको ट्रिगर मिल सकता है। आपके अंदर जो भी मतलब फियर का इशू है और इसके साथ साथ जो भी आपके सप्रेस्ड इमोशंस है, हो सकता है आपको अचानक से बहुत ज़्यादा दुख फील हो रहा हो, सैड एनर्जी, ठीक है, गुस्सा आ रहा है साथ में, उसके साथ साथ जेलेसी का भी इश्यूज है, तो वो सब कुछ अभी सरफेस होगा। तो जो भी सबके अलग अलग इश्यूज है, तो जो भी इशू अभी जहाँ जहाँ पे आपको ट्रिगर मिल रहा है, आप देखिए कि वो कौन से चक्रा से रिलेटेड है, तो उस चक्रा पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। और अभी ड्यू टू हेवी एनर्जीज मैं बोलूँगी कि चक्रास सिर्फ अभी जो 7 चक्रा का जो मेडिटेशन होता है बस वही कीजिए। एक्स्ट्रा जो लोग काम करते हैं अपने चक्रास पे, उस पर अभी आप काम मत कीजिए, क्योंकि ऑलरेडी एनर्जी बहुत हेवी है। ऐसे जो असेंशन होने वाला है 11-11 पोर्टल का, उसकी जो एनर्जीज हमारी बॉडी में आने वाली है वो भी बहुत ज़्यादा हेवी होगा, ठीक है। बीमार पड़ोगे एज यूजुअल, कुछ कर नहीं सकते, दवाई वगैरह काम नहीं करता है। कुल मिला के पेशेंस रखना है, शांति रखो, ठीक है। जिस भी भगवान को मानते हो, अल्लाह को मानते हो, किसी भी आप धर्म के हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, जिसको आप मानते हो उनका नाम लेते रहो, ठीक है। और यूनिवर्स को प्रे करते रहो कि ये जो टाइम है, इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है, ठीक है। ये टाइम को आपको कैसे भी करके मतलब शांति से इस टाइम को काटना है, ठीक है। और डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जो भी हो रहा है, हमारी क्लियरिंग हो रही है, हमारी पर्जिंग हो रही है, ठीक है। इस चीज़ को हो जाने दो। जितना क्लियरिंग होगा, जितना बॉडी से कचरा निकलेगा, माइंड की क्लियरिंग होगी, बॉडी की क्लियरिंग होगी, ठीक है, उतना ही हमारा सोल प्योर होता जाएगा। वैसे मेरी जर्नी तो कंप्लीट हो चुकी है, मेरा रियूनियन हो चुका है, लेकिन मतलब कलेक्टिव की एनर्जी पिक करके मेरी हालत खराब हो जाती है। प्लस असेंशन तो होता ही रहता है, मरते दम तक असेंशन चलेगा, ठीक है। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जो जो मैंने बोला है पॉइंट्स को, उसको थोड़ा दिमाग में रखिए और शांति रखिए, ठीक है। और हाई वाइब्रेशन में रहना है, ठीक है। आपका डीएम आप ही के पास आएगा, कहीं नहीं जाएगा। बस कर्मा क्लियरिंग चल रहा है, तो जो उनका कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको कंप्लीट करने दीजिए, उसके बाद वो आपके पास ज़रूर आएंगे, ठीक है। थैंक यू।